एक तरफ गाजा में जंगबंदी और अमन बहाली के लिए मुज़ाकरात का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली फौज ने गाजा में फिलिस्तीनियों पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें आज गाजा इलाके में 24 फिलिस्तीनी मारे गए। इन सब के बीच अहम खबर है, ब्रिटेन के बाद फ्रांस ने भी गाजा में बिला शर्त जंगबंदी और फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा रख दिया है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने बरतानिया दौरे पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों ऐवान को खिताब करते हुए फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने और गाजा में फौरी जंगबंदी की बात रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमैनुअल मैक्रों ने अपने खिताब में ब्रिटेन पर जोर दिया कि वो फिलिस्तीन रियासत के तस्लीम करने के लिए फ्रांस के साथ मिलकर काम करे। इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि यही वाहिद रास्ता है जो अमन की तरफ लेकर जाता है। हमें फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करना ही होगा। खत्ते में इसके जरिए ही अमन कायम हो सकेगा। गाजा में इजराइल की जाहिरियत से अब तक 57,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। गाजा में कब हालात बेहतर होंगे, इसका जवाब तो अब तक नहीं मिला है, लेकिन फिलिस्तीनी जंगबंदी के मुज़ाकरात को जंग के खात्मे के लिए मायूसी के साथ देख रहे हैं। और इसी बीच फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों का ये बयान गाजा में सामने आया है। गाजा को लेकर की जंगबंदी की उम्मीद के लिए ताज़ा हवा के झोंके की तरह आया है और साथ ही यहाँ उनके बयान से जाहिर है कि फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करना ही होगा। यही अमन का वाहिद रास्ता है। उन्होंने जोर देकर इस बात को कहा। और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। मेजर जनरल डॉक्टर राजन गुर्जर साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। इसके साथ ही मुस्तफा जदी साहब मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। आप लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले गुर्जर सर, आपसे ही जानने की कोशिश करूंगी, फिलिस्तीन को तस्लीम किए बिना अमन नहीं आ सकता है, ये जोर दिया गया है इमैनुअल मैक्रों के जरिए। उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर से कहा है। अब तक मैं बात करूंगी, अफ्रीकी मुल्कों की यहाँ बात नहीं हो रही है, ये बड़ी ताकतें हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। अगर फ्रांस की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आता है तो कितनी बड़ी गुंजाइश आप देखते हैं इसराइल के ऊपर प्रेशर की? धन्यवाद शबनम जी, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है बिकॉज पैलेस्टीनियंस की एक स्टेट की बात ही नहीं हो रही है। अभी हम एक सीज फायर की बात कर रहे हैं, एक सिचुएशन गजा को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं बिकॉज पैलेस्टीनियन का मुद्दा इतना सिंपल नहीं है। एक टू स्टेट सोल्यूशन की हम बहुत बात करते थे 1.5-2 साल पहले, और आप जानते हैं अब्राहम अकॉर्ड भी जब इसको इसको बना था, वो उसका मकसद यही था कि एक टू स्टेट सोल्यूशन को आपने सामने अपना लेके आना है। सऊदी अरेबिया भी उसके लिए काफ़ी प्रेशर डाल रहा था इजराइल के ऊपर कि वो एक सोल्यूशन की तरफ आए। पर जो आज मुझे दिखाई देता है, देखिए आपने फ्रांस और ब्रिटेन की बात करी, फ्रांस और ब्रिटेन कोई प्रेशर नहीं डाल पाएंगे इजराइल के ऊपर। अगर आप ब्रास टैक्स में जाइए या आप, जब तक अमेरिका राजी नहीं होगा इसके लिए, और अमेरिका तभी राजी होगा जब इजराइल भी इसके लिए इच्छुक होगा इसको करने के लिए। पर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे मैं इजराइल के न्यूज़पेपर्स भी पढ़ता हूँ और बाकी इंडिपेंडेंट एनालिसिस में पढ़ता हूँ लोगों की, तो वो मुझे ऐसा एक नज़रिया दिखाई दे रहा है कि टू स्टेट सोल्यूशन तो बहुत दूर की बात है। बिकॉज अभी जो इजराइल चाह रहा है अल्टीमेटली एक एक सिनाई पेनिनसुला में इजिप्ट को मजबूर किया जा रहा है एक एक एरिया उसको एयरमार्क करने के लिए। आने वाले वक्त में आप इसको देख रहे हैं कि इस सीज फायर के टाइम भी इजराइल का नज़रिया है, जो साउथ गजा है आपका रफा का एरिया, वहाँ पे सारे पैलेस्टीनियंस को वो कोशिश करेंगे फर्स्ट फेज में 6 लाख के करीब उसको लेके आएंगे, बाकी फेज में बाकी लेके आएंगे और उनको स्लोली इजिप्ट की तरफ मूव करेंगे और वहाँ पे एक पैलेस्टीनियन स्टेट का इस गठन होगा या जो भी होगा।
ये एक ग्रैंड प्लान है। ग्रेटर इजराइल का जो प्लान इनके माइंड में चल रहा है, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही गहरा इनका प्लान है। ये लोग इनको छोड़ने वाले नहीं है इस प्लान को। और इसको आने वाले वक्त में वेस्ट बैंक से भी आप देखेंगे कि इस कोशिश की जाएगी लोगों को एक ऐसे एनक्लोजर में डालने के लिए कि उनको अपने आप ही लगेगा कि इससे अच्छा हम कहीं और निकल जाए। तो अभी जो गजा की हालत है, अनफॉर्चुनेटली देखिए, रोज इतनी मौतें हो रही हैं, रोज अटैक्स हो रहे हैं, और ये जो सीज फायर है, और अगर हम सोचते हैं कि ये सीज फायर हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये सीज फायर होने से पहले भी बहुत इंटेंसिटी बढ़ जाएगी अटैक्स के ऊपर।